3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग 108 करोड़ किलोमीटर हर घंटे। इतनी दूरी लाइट इस ब्रह्मांड में तय कर लेती है। और सच यही है, इससे तेज आज तक कुछ भी नहीं चला। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये इस यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, इस स्पीड को पार नहीं कर सकता। अब जरा सोचो, अगर आप लाइट की 99.99% स्पीड से भी उसके पीछे भागो, तो भी वो आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही आगे जाती दिखेगी। आप उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, ओवरटेक करने की सोचोगे, लेकिन सच ये है, आप उसे छू भी नहीं पाओगे। क्यों? आखिर ऐसा क्या है स्पीड में? क्या कोई इस ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, या फिर ब्रह्मांड खुद ही ऐसे नियमों से बना है जहां लाइट से तेज कुछ चल ही नहीं सकता? और अगर कोई कोशिश करे तो हर बार ब्रह्मांड उसे रोक क्यों देता है? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, ये वही सवाल है जिन्होंने साइंस की नींव हिला दी थी। अब एक और दिमाग घुमा देने वाला सवाल, क्या लाइट को समय महसूस होता है? जब लाइट करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी गैलेक्सी से चलकर हम तक आती है, तो क्या उसे भी करोड़ों साल लगते हैं, या फिर वो सब कुछ उसके लिए इंस्टेंट होता है? और एक और रहस्य, इतने सारे तारे, इतनी सारी गैलेक्सीज, फिर भी रात का आसमान इतना डार्क क्यों दिखता है? अगर हर तरफ रोशनी है तो अंधेरा क्यों है? अब चलो कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले वैज्ञानिक मानते थे कि जैसे आवाज को चलने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही लाइट को भी किसी मीडियम की जरूरत होगी। उन्होंने इस अदृश्य मीडियम का नाम दिया ईथर। उनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य समुद्र से भरा है और लाइट उसी में लहरों की तरह चलती है। लेकिन 1887 में आया एक बड़ा ट्विस्ट। 2 वैज्ञानिक माइकलसन और मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लाइट को 2 अलग अलग दिशाओं में भेजा और सोचा कि अगर ईथर है तो दोनों बीम अलग अलग टाइम में वापस आएंगी। लेकिन हुआ उल्टा, दोनों लाइट बीम एक ही समय पर वापस आईं। मतलब साफ था, ईथर नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फिर आए मैक्सवेल। उन्होंने बताया कि लाइट असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो खुद ही स्पेस में ट्रैवल कर सकती है, और उनकी इक्वेशन से जो स्पीड निकली वही थी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आता है असली गेम चेंजर। साल 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने कहा, आप कहीं भी हो, लाइट हमेशा आपको एक ही स्पीड से आती हुई दिखेगी। चाहे आप खड़े हो या लाइट के बराबर स्पीड से दौड़ रहे हो, लाइट की स्पीड कभी नहीं बदलेगी। और इसी वजह से ब्रह्मांड एक अजीब खेल खेलता है। जब आप बहुत तेज चलते हो तो आपका टाइम स्लो हो जाता है, टाइम डायलेशन। आपकी लंबाई सिकुड़ जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ इसलिए ताकि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहे। और इसीलिए अगर कोई लाइट से तेज चल जाए तो वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, मतलब इफेक्ट कॉज से पहले हो सकता है, और यही चीज ब्रह्मांड होने नहीं देता। इसीलिए लाइट की स्पीड एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर। लाइट के लिए समय क्या है? मान लो एक फोटॉन किसी तारे से चला और उसे पृथ्वी तक आने में 10 करोड़ साल लगे। अब अगर आप उससे पूछो तुम्हें कितना समय लगा, तो जवाब होगा 0 सेकंड। जी हां, लाइट के लिए समय रुक जाता है, उसे सब कुछ इंस्टेंट लगता है। हमारे लिए जो करोड़ों साल हैं, लाइट के लिए वो बस एक पल है। अब आखिरी बड़ा सवाल, इतना बड़ा ब्रह्मांड फिर भी इतना डार्क क्यों दिखता है? इसे कहते हैं ऑलबर्ट्स पैराडॉक्स। इसके 2 कारण हैं। एक, ब्रह्मांड की उम्र सीमित है, दूर के तारों की लाइट अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं। 2, ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपेंशन। लाइट स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड या माइक्रोवेव में बदल जाती है और हमारी आंखें उसे देख ही नहीं पाती। तो दोस्तों, लाइट सिर्फ रोशनी नहीं है, ये ब्रह्मांड के नियमों की सबसे बड़ी चाबी है। ये हमें बताती है कि समय क्या है, दूरी क्या है और हकीकत क्या है। अगर आपको ये वीडियो सच में दिमाग हिला देने वाला लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें,